ये कहानी शुरू होती है गंगानगर के साथ, जहां रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम मीरा और उसकी बेटी का नाम चंचल था। रमेश बहुत ही ईमानदार और दयालु था। रमेश गांव में काम करने के लिए जाता, लेकिन वो जितना भी काम करता था उससे उसके घर का गुजारा भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता था। एक दिन रमेश की बेटी चंचल रमेश से कहती है, पिताजी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अगले साल नए कपड़े दिलाओगे। तुमने मुझे 1 साल से कपड़े नहीं दिलाए हैं। अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्दी ही नए कपड़े चाहिए। रमेश अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटा चंचल, तुम तो अपने घर के हालात जानती ही हो। मैं मेहनत मजदूरी कर कर दिन भर में जितना भी कमा पाता हूँ उससे हमारा गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। तो तुम ही बताओ चंचल बेटा, मैं तुम्हें कपड़े कैसे दिला सकता हूँ? नहीं पिताजी, मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे कपड़े बहुत ही पुराने हो चुके हैं। मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। अब चाहे तुम कुछ भी करो। रमेश अपनी बेटी से ऐसी बातें सुनकर बाहर आ जाता है और वो जंगल में जाने लगता है। जंगल में जाने के बाद वो कहने लगता है, मैं कितना बदनसीब और बेकार पिता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी नए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मैं जितना कमा पाता हूँ उससे मेरे घर का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। मैं अपनी बेटी को नए कपड़े कहाँ से दिलाऊं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। रमेश लाल, तुम क्यों परेशान हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? हे रमेश लाल, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं उसी इंसान की मदद करता हूँ जो ईमानदार और सच्चा होता है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकता हूँ। तुम कोई भी अपनी इच्छा अनुसार 2 वरदान मांग सकते हो। अब तुम मुझे सोचकर बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हे जादुई पेड़, अगर तुम मुझे सच में कुछ देना चाहते हो तो मेरी बेटी के लिए एक जोड़ी नए कपड़े दे दो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कमाता हूँ मैं उसी में बहुत खुश हूँ। रमेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए एक जोड़ी नए कपड़े और तुम्हें एक जादुई घर दिया है। तुम उस घर से जो भी चीज मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रमेश, अब तुम घर जाओ। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।